तो कर्नाटक में हो रही हिंसा और खून खराबे के पीछे आखिर बार बार पीएफआई का नाम ही क्यों आता है? आखिर क्यों हर रिपोर्ट में शक की सुई पीएफआई की तरफ उठती है? इसकी वजह भी अब हम आपको बता देते हैं। दरअसल दक्षिण कर्नाटक का जो इलाका केरल से लगता है, वहां पीएफआई का नेटवर्क बेहद मजबूत है। दक्षिण कर्नाटक में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने अपनी जड़ें जमाई हुई हैं। कर्नाटक के मुस्लिम बहुल इलाकों में इन संगठनों ने खुद को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है। धार्मिक शिक्षा और समाज सुधार के नाम पर इन संगठनों ने मुस्लिम युवाओं को भड़काने की हर संभव कोशिशें की हैं, ये बताया जाता है। आपको बता दें कि पीएफआई का नेटवर्क केरल में भी बेहद मजबूत है। केरल में खुद को मजबूत करने के बाद पीएफआई ने कर्नाटक में अपना आधार मजबूत किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक से पीएफआई का पुराना कनेक्शन है। 2007 में बेंगलुरु में हुई एक रैली में ही पीएफआई की स्थापना का ऐलान हुआ था। जिन 3 संगठनों को मिलाकर पीएफआई बनाया गया था, उनमें से एक संगठन कर्नाटक का भी था। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यानी अपनी स्थापना से ही कर्नाटक के मुस्लिम बहुल जिले पीएफआई के निशाने पर हैं। इन इलाकों में पीएफआई लगातार अपने नेटवर्क को मजबूत करता रहा है और अल्पसंख्यकों को भड़काता रहा है। तो कर्नाटक में पीएफआई की हरकतों पर पहले से ही नजर थी, लेकिन पीएफआई को मजबूत करने में सूबे की सियासत का भी बड़ा हाथ रहा है। सूबे में सरकार बदलने के साथ ही पीएफआई को लेकर पॉलिसी भी बदल जाती है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि 2008 से 2013 के बीच कर्नाटक में पीएफआई से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ केस दर्ज हुए थे। तब सूबे में बीजेपी की सरकार थी। 2013 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने पीएफआई के संदिग्धों के खिलाफ दर्ज 176 केस वापस ले लिए। 2013 से 2018 के बीच पीएफआई के 1600 संदिग्धों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे, जिनको उनको वापस ले लिया गया। कांग्रेस राज के 5 साल में कर्नाटक में पीएफआई ने अपना बेस मजबूत किया, यह आरोप लगाया जाता है। सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं होने के कारण इस दौरान पीएफआई की गतिविधियां कर्नाटक में बढ़ी। सिस्टम की इस लापरवाही के कारण ही आज पीएफआई कर्नाटक में जहर घोलने में कामयाब होता दिखाई देता है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में आतंक को अपना बेस बनाने की साजिश के तहत कर्नाटक लंबे समय से आतंकियों के निशाने पर रहा है। आपको बता दें कि इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर मेंबर यासीन भटकल कर्नाटक से ही जुड़ा हुआ था। यासीन कर्नाटक के अंजुमन हामिए मुस्लिमीन मदरसे में उसने पढ़ाई की थी। यासीन ने कर्नाटक में इंडियन मुजाहिदीन का नेटवर्क खड़ा किया था। जुलाई 2022 में पुलिस ने बेंगलुरु में एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया था। हसन नाम का यह संदिग्ध दुनिया के कई आतंकी संगठनों से संपर्क में था। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।